अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक तारीख़ी वीडियो लेकर। ये आप आपकी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ इंजन है। अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क में लगभग 80 या 90 साल तक राज किया। हमारे देश को लूटा खसोटा और देश को बर्बाद कर दिया। और लूटने के लिए और माल को समंदरी रास्तों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर ट्रेनें बनाई थी। ट्रेनों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो आवाम के लिए नहीं, आवाम को, हिंदुस्तान के आवाम को तो वो ग़ुलाम समझते थे। अब ग़ुलामों के लिए वो क्या बनाएंगी। उन्होंने ये इस तरीके के इंजन ट्रेनें बनाई थी। आज पूरे मुल्क में जो ट्रेनों का जाल फैला हुआ है वह इन्हीं अंग्रेज़ों की वजह से है। इससे पहले बैलगाड़ियों से, घोड़ा गाड़ियों पर, ऊँटों पर और हाथियों पर जो है लोग सफ़र किया करते थे। ये आप इसके अंदर लोहा कितना मज़बूत लगा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। और ऊपर में देखिए आप किस तरीके का निशान बना हुआ है और यहाँ से लाइट लगी हुई है। तो अंग्रेज़ों ने ट्रेन को जो बनाए थे वो दूर दराज के इलाक़ों से माल को समंदरी रास्तों तक पहुंचाने के लिए, और वो माल जो सोना चांदी, रुपया, पैसा और मसाले जात और मेवे वग़ैरह और गल्ले वो हमारे देश से लूट कर अपने देश लंदन, बरतानिया ले जाया करते थे। यहाँ से आप देख सकते हैं। और समंदरी रास्तों से वो माल जो है जहाज़ों में लाद कर बरतानिया शिफ्ट हो जाया करता था। सन 1700 के अंदर टीपू सुल्तान से उनकी बड़ी जंग हुई। अदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनका भरपूर दिफा किया और कई जंगों के अंदर उनको शिकस्त दी। लेकिन आखिरी जंग के अंदर उनके अपने वफ़ादारों की गद्दारी की वजह से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो जंग हार गए और इस तरीके से पूरे मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। और उन्होंने मुकम्मल हिंदुस्तान पर फ़तह याब होने के बाद जो है बहुत सारे काम किए, बड़े बड़े स्टेशन बनाए उन्होंने। ये स्टेशन उन्हीं के ज़माने के बने हुए हैं। ये आप देखिए काला हो चुका है पूरा। ये जो इंजन है ये उस ज़माने के अंदर कोयले की मदद से चला करता था। इसके अंदर कोयला डाला जाता था और कोयले की मदद से जो है ये इंजन पूरा काला हो चुका है। यहाँ से धक 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 करके धुआं निकलता था। और यहाँ से आप नीचे से देख सकते हैं इसके पहिए किस तरीके के हैं। यहाँ सोलापुर के स्टेशन पर इसको जो है लोगों को बतौर म्यूज़ियम के दिखलाने के लिए इसको रख दिया गया है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की एक निशानी है, एक अलामत है। अंग्रेज़ों ने इस मुल्क में बहुत जुल्म सितम किया, लाखों लोगों को कत्ल करवा दिया। स्वतंत्र सेनानियों को उन्होंने बहुत बेदर्दी से कत्ल किया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे भरपूर लड़ाई जो लड़ रहे थे वो मुसलमान थे, इसलिए कि अंग्रेज़ों ने सत्ता जो छीनी थी मुसलमानों से छीनी थी। लिहाजा आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने भी उनका डट कर मुकाबला किया। बिलाखिर उनको अंग्रेज़ों ने क़ैद करके रंगून भेज दिया, उनके बेटों को शहीद करवा दिया। और फिर दिल्ली पर भी उनका कब्ज़ा हो गया। और इस तरीके से 90 साल तक जंगल राज पूरे मुल्क में चलता रहा। और 90 साल तक हमारे मुल्क को लूटते रहे, खसोटते रहे और बर्बाद करके हमारे मुल्क को ये लोग सन 1947 के अंदर अपना बोरिया बिस्तर बांध कर देश से रफू चक्कर हो गए। और अपनी ये ट्रेनें जो उन्होंने उस ज़माने के अंदर बनाई थी यहाँ हमारे लिए छोड़कर चले गए। दोस्तों, जंग आज़ादी की लड़ाई आसान न थी। बहुत सख्त आजमाइशें, परेशानियाँ, मुसीबतें लोगों पर आई। लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया, लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए। कई लाखों उलमाए किराम को तोप के दहाने पर रख कर
तोप के ऊपर जो है आग लगा दी गई, उलमा किराम के चीथड़े उड़ गए। क्योंकि जंग आज़ादी की तहरीक में सबसे आगे जो थे वो उलमा किराम ही रूल अदा कर रहे थे। हज़रत शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हसरत मोहानी और इसी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस ज़माने के अंदर ये फतवा दिया था कि अंग्रेज़ों के साथ जंग करना फ़र्ज़ हो चुका है, इसलिए कि अब अंग्रेज़ों ने मुल्क के अंदर तानाशाही शुरू कर दी है। अब हमारा हिंदुस्तान का जो मुल्क है वो दारुल हर्ब हो चुका है। दारुल हर्ब का मतलब होता है कि अब यहाँ पर के जो हुकूमत है इनसे जंग करना ज़रूरी हो चुका है। इसलिए उलमा किराम के इस फतवे के ऊपर ही बड़े बड़े राजे रजवाड़े और सुल्तान इस फतवे पर खड़े हुए थे और उन्होंने दुश्मनों का, अंग्रेज़ों का डट कर मुकाबला किया। लेकिन हर जगह ऐसा होता है कि घर का भेदी लंका ढाए, यहाँ पर भी वही हुआ और अपनों की गद्दारों की वजह से जो है हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के हत्थे चला गया। और वो 90 साल जो बदकिस्मती के हिंदुस्तान में मुसलमानों पर मुसल्लत किए गए, हिंदुस्तानियों पर या कि हिंदू सिखों पर मुसल्लत किए गए, वो नहीं भुलाए जा सकते। लेकिन आज इन्होंने अपनी ये चीज़ें जो बनाई थी ये छोड़ करके आज यहाँ से चले गए। दोस्तों ये उन्हीं के ज़माने का इंजन बना हुआ है और यहाँ पर बतौर म्यूज़ियम लोगों को देखने के लिए यहाँ पर इसको रख दिया गया है। इसके ऊपर देख सकते हैं आप किस तरीके की पीली पाइप बनी हुई है और ऊपर में वहाँ पर से धुआं निकला करता था और वहाँ से बैठकर गार्ड जो है इस इंजन को चलाया करता था। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी तरीके का तारीख़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जाकर आप पूरी इंडिया के अंदर जितने हिस्टोरिकल पैलेस है तमाम चीज़ों के वीडियो आप देख सकते हैं।